नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आज यूके का डेलीगेशन भारत की तरफ जा रहा है, बहुत ही बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ। यूके के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो गया है और भारत के डीप स्टेट में, भारत के जो अदृश्य राज्य है पश्चिमी देशों का, उसमें यूके का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। वो शुरू से है, उसी ने पाकिस्तान बनवाया था महात्मा गांधी के थ्रू और बाकी जो जिन्ना इनके सबके थ्रू उसी ने बनाया था। और अमेरिका की जितनी भी अदृश्य राज शक्तियां हैं उसमें MI6 और ये सब ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्रिटेन का अदृश्य राज, जो कि ओरिजिनल अदृश्य राज्य है, वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करता है। आप लोग ये मत सोचिए कि वो लोग अभी पाकिस्तान उधर बहुत बढ़ रहा है, वो कुछ और रीज़न है। वो क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि उसका रीज़न कुछ और है कि जो पाकिस्तानियों को लेकर आ रहे हैं और जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं यूके में, वो सारे के सारे ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं वो किसी न किसी तरह मोनार्की का राज को छुपा के रखे हुए हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। इसलिए वहाँ की जो पार्लियामेंट है प्रो पाकिस्तानी इसके प्रमोट करती है, इश्यूज़ को प्रमोट करती है, इंक्लूडिंग इंसेस्ट जो वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। 3 मुख्य उद्देश्य है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का भारत आना इतने बड़े डेलीगेशन के साथ। पहली बात तो आर्थिक मंदी से लड़ना, क्योंकि यूके में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है। ये भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ा चांस है और इस बार भारतीय एक्सपोर्टर्स को प्रो भारत नेगोशिएट करना पड़ेगा डील्स। ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस करिए। बिल्कुल ये मत वो सोचिए कि वो गोरी चमड़ी है तो आ गया तो आपने उनको सब कुछ दे देना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशंस होनी चाहिए, क्योंकि इस समय वो वापस भिखारी के जैसे आ रहे हैं कि कुछ दे दे, उस हिसाब से आ रहे हैं। सूट बूट पहनकर भी भिखारी आते हैं, समझे आप? हमारे यहाँ पे कपड़ों को नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ पे व्यक्ति के चरित्र को देखा जाता है। तो बिल्कुल भी निसंकोच होकर भारतीय बिजनेसमैन उनसे खुल के रिसर्च करें, क्योंकि वो एक गरीब देश है इस समय। उनके ब्रिटिश एक्सेंट पे नहीं जाए। एक मजाक होता है अमेरिका में कि व्हेन एन अमेरिकन इज कॉन्स्टिपेटेड ही साउंड्स जस्ट लाइक ब्रिटिश, मजाक होता है। तो उनके कपड़ों पे ना जाए, उनके हाव भाव पे मत जाए, उनके इंडियन डेलीगेशन मत जाए और चेक करें कि कोई पाकिस्तानी ना हो उसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा ब्रिटेन के डेलीगेशन में। कोई पाकिस्तानी ना हो, कोई टेरर मॉड्यूल ना हो वहाँ का, या कोई ऐसा बिजनेस ना हो जो पाकिस्तानियों को हेल्प करे, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी यूके से चलती है। जब भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने डिमोनेटाइजेशन किया था तो यूके का भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। आप समझ लीजिए कैसी कंट्री है वो। और वो कंट्री 4 भाग में डिवाइड होने वाली है। स्कॉटलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री है, वेल्स इंडिपेंडेंट कंट्री है, आयरलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंग्लैंड इंडिपेंडेंट कंट्री। ये 4 इंडिपेंडेंट कंट्री से बना हुआ है यूके। उसके ऊपर राज करता है मोनार्क। इसी मोनार्क ने भारतीय क्षत्रियों को खराब करवा दिया था। आपको लगता है कि सरदार पटेल ने इंट्रोड्यूस किया कि सबकी टाइटल्स छीन लिए और फिर इंटीग्रेट किया? नहीं, इन लोगों की डिमांड थी कि मोनार्की सिर्फ इंग्लैंड की रहे, भारत की ना रहे। ये वही कंट्री है, अब भिखारी देश है, छोटी इकोनॉमी है, हर चीज़ भारतीय ओन्ड है, इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारतीय ओन्ड है। तो इस बार आप अच्छी तरह नेगोशिएशन करें उनके साथ, आप बिल्कुल सख्त तरीके से नेगोशिएशन करें, बिल्कुल भी इंप्रेस ना उनके एक्सेंट के ऊपर। जो भारत में कॉलोनियल माइंडसेट होता है ना, क्या ब्रिटिश एक्सेंट है, जैसे बहुत सारे जो भारत के जो पत्तलकार हैं, आप सभी जानते हैं, बड़े बड़े नामों से चलते हैं, वो बिके हुए हैं इन लोगों को। और वहीं से चलता है इंडियन एजेंडा, अमेरिकी अदृश्य राज्य का। तो ये जो इस समय जो यूके आ रहा है भारत बड़े से ट्रेड डेलीगेशन को लेके, वो सब ढूंढने आ रहे हैं कहाँ से कुछ खरीदे। तो हमारे गांव में जो लोग हैं, जो गांव से सामान बेच रहे हैं, आप ध्यान रखें कि पूरा आईपी को चुरा लेंगे वो आपकी। जैसे उन्होंने लैक्मी बना लिया, बहुत सारे अवेदा बना दिया, इस तरह के बहुत सारी कंपनीज बनाई गई भारतीय आयुर्वेद को चुरा के। वही प्लान चल रहा है अभी भी, ठीक है। चोर ये अगर दुनिया में चोर कंट्रीज हैं, ये चोरों की कैपिटल है, पूरी दुनिया के चोरों की। पायरेट्स ऑफ करीबियन नहीं थे, वो पायरेट्स ऑफ ब्रिटेन थे। इसको याद रखें, इतिहास ऐसा ही है, चोरी का माल है। और पूरी दुनिया में कॉमनवेल्थ के नाम पे इनकी चोरी अभी भी चलती रहती है। अमेरिका भी चलती रहती है, अमेरिका भी इनकी कॉलोनी है, कनाडा भी इनकी कॉलोनी है, ब्रिटिश भी कॉलोनी, न्यूजीलैंड भी इनकी कॉलोनी है।
तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इनके साथ हुआ है वो भारतीय शर्तों, भारतीय बिजनेसमैन को ध्यान रखना पड़ेगा। ये ट्रेड के तरह ही घुसते थे और ट्रेड में इनको भारतीय नेगोशिएटर्स को बहुत अच्छी तरह बात करना पड़ेगा। और जो छोटी कंपनीज हैं जो इनको एक्सपोर्ट कर रही हैं, अपनी आईपी का ध्यान रखिए। ये वही दोष है जो चोरी करता है हमेशा, पूरी दुनिया में चोरी का साम्राज्य है इसका। इनका कोई ईमान नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका पैसा होता है, सिर्फ पैसे के ऊपर ही काम करते हैं। ये अभी भी कॉलोनाइज करके रखा हुआ 19 ओवरसीज ब्रिटिश टेरिटरीज को। अफ्रीका में भी इनका राज चलता है, अभी भी इंटेलिजेंस के थ्रू चलाते हैं, थ्रू यूनाइटेड नेशंस चलाते हैं, और साथ में यूएसए को भी ये लोग कंट्रोल करते हैं बाय द वे। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है और ये वोक की कैपिटल है, समझ लीजिए। वोकिज्म कैपिटल, LGBTQ++, और ये जो इंसेस्चुअल वो सब उसके साथ होता है। तो भारत को बड़ा सजग रहना पड़ेगा, भारतीय बिजनेसमैन को, कि ध्यान से देखें जब वो नेगोशिएट करने आ रहे हैं, है ना, उनको वही सामान बेचा जाए विद मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द इंडियन एंटरप्राइजेस। और उनको बेचा वो फिर भी खरीदेंगे क्योंकि उनकी करेंसी अभी भी स्ट्रांग है, डॉलर से ज़्यादा स्ट्रांग है। और यूएसए तो कोलैप्स कर रहा है क्योंकि उसको यूज़ किया जाता है हर जगह, ये लोग यूज़ करते हैं उसको, और यूएसए खुद ही अपने प्लान्स बनाता रहता है। बट दिस कंट्री हैज़ ए ह्यूज एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग इन ए सॉफ्ट वे। इनकी सेनाएं बड़ी नहीं है, ये अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करते हैं, खुद के यूज़ करते हैं, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, अमेरिकन फोर्सेस को यूज़ करते हैं हर जगह। तो सजग रहे, बोलते हैं ना क्राइम पेट्रोल में, सजग रहे, सतर्क रहे, ये इन्हीं के लिए अप्लाई होता है। सो इसका इतिहास अगर जानना हो तो मेरी बुक जरूर देखिएगा, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। पूरे भारत में रोमिला थापड़, इरफान हबीब, जितना भी दलित का जो है इन्फ्लुएंस है, मणिपुर का जो इन्फ्लुएंस है, सारा चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है। ओके, दलित का पूरा प्रोग्राम ही चर्च चलाता है, एंटी हिंदू दलित। अभी जो बोले ना हम दलित है, दलित कहाँ से हो गए भाई? दलित तो होता है जिसके पास पैसा ना हो, सब रईस लोग दलित हो गए। तो ये वहीं से चलता है। और भारतीय गवर्नमेंट ने कितने गरीब लोगों को ऊपर लेकर आए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री स्वयं ही, एक्चुअली कास्ट वर्ड भी इन्हीं का है, कि कास्ट एग्जिस्ट करती है ओरिजिनली ब्रिटेन में, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, वो ब्रिटेन की कास्ट सिस्टम है। वहीं के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर्बर्ट होफर राइसली ने भारत में कास्ट सिस्टम डाला था, यानी ब्रिटिश लाइन्स, भारत को डिवाइड करने के लिए, सिर्फ हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए। मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, जातियां हर जगह एग्जिस्ट करती है, सिर्फ हिंदुओं के लिए कास्ट बोला जाता है। जबकि ब्रिटेन में तो पूरा ही कास्ट सिस्टम है, मोनार्की वर्सेस कॉमनर। उनके तो हाउस भी अलग है, हाउस ऑफ कॉमन वर्सेस हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सारे अपॉइंटेड रहते हैं बाय द किंग, गवर्नमेंट चलाते हैं। तो बिल्कुल सजग रहे, ये वही देश है, पेरेंट कंट्री ऑफ वोकिज्म, वोकिज्म की कैपिटल है। ये आ रही है भारत में, अभी लैंड करेंगे। सॉफ्टली बात करते हैं मेरे दोस्त, मेरे ये दोस्त, लेकिन भारतीय बिजनेसमैन को पूरा समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है। और इनके बारे में मैंने डिटेल में लिखा अपनी पुस्तक में, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। तो सजग रहे, इम्प्रेस मत हो। कोई भारतीय नाम से भी आए वहां से तो इम्प्रेस ना हो, क्योंकि वो नाम है सिर्फ, उसका है ब्रिटिश दिमाग से, उसको कोकोनट बोलते हैं, है ना। और इनके जाने के बाद भारत में और भी उपद्रव शुरू हो सकता है, जब यहाँ पे होंगे तब भी शुरू हो सकता है। मतलब ये करते ही ऐसे काम है, इनका मोडस ऑपरेंडी वही है। पाकिस्तान का जो आप देखते हैं हिपोक्रेसी, वो यही से चल रहा है सब। पाकिस्तानियों ने अच्छा सीखा, क्योंकि ये हमेशा मुसलमानों के थ्रू राज करते हैं, इनको मुसलमान बहुत पसंद होते हैं, उनके थ्रू ही राज करते हैं हर जगह। तो इसीलिए इनके कंट्री में भी अभी मुसलमानों का राज हो जाएगा थोड़े सालों में। तो ये इससे फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी एज वेल एज बी केयरफुल। क्राइम पेट्रोल याद रखिए, सतर्क रहे, सजग रहे, क्या डील कर रहे हैं, क्या साइन कर रहे हैं। इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है इनसे, किसी से भी। वहाँ पे जो इंडियंस आएंगे वो कोई युगांडा से होगा, कोई इंडियन ओरिजिन होगा, कोई ब्रिटिश ओरिजिन होगा। ये सब लोग लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, प्रो इस्लामिक बॉडी है, पूरा इस्लामिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है पूरा का पूरा। तो बड़ा अच्छा अवसर भी है और कठिन वातावरण भी है। अब इस समय ब्रिटेन वापस भिखारी बन गया, यहाँ पे देखना है क्या वो बेच सकते हैं अपने लोगों को। एग्जैक्टली वही करने आए हैं, कहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं भारत को।
आप इनसे जो भी इंपोर्ट करेंगे इट विल बी विद कंडीशंस कैविट्स ऑफ द अमेरिकन्स, ऐसे होगा। इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, मतलब ये अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। तो ये सारा ये ट्रम्प का पार्ट बी डिप्लोमेसी है थ्रू यूके। अभी ट्रम्प गए थे वहां पे, तो अमेरिका हमेशा इनके थ्रू भारत को सब कॉन्टिनेंट कंट्रोल करता है, भारत को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। और भारत के एलिट्स जो है ब्रिटेन के गाँव गाते रहते हैं, भारत का बॉलीवुड बिका हुआ है लंदन को, देखते हैं आप सब लोग, है ना। भारत के तो ज़्यादातर जो चर्चेस का इन्फ्लुएंस है सारा चर्च ऑफ इंग्लैंड से आ रहा है, मणिपुर और इधर नॉर्थ ईस्ट में। और साउथ से कैथोलिक चर्च है जो कि दलित के एजेंडा पे वो लोग काम करते हैं, ये भी लोग काम करते हैं दलित के एजेंडा पे, कास्ट डिवीजन इस पे काम करते हैं। तो पिंच ऑफ सॉल्ट। और पूरा यूक्रेन में जब बदमाशी चल रहा है इन्हों के थ्रू क्रिएट किया गया है, तो सारा चल रहा है रशिया के विरुद्ध, तो हर कोई ध्यान से देख रहा है। बट मेरा तो साधारण लोगों से ये है उद्देश्य उनसे बात करना है कि सजग रहे, जो भी बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हैं प्लीज़ बी रेडी, प्लीज़ नेगोशिएट प्रॉपरली। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इनका इतिहास देखना है तो बुक में मेरी जरूर देखें, किस तरह चर्चेस काम करते हैं, किस तरह डीप स्टेट काम करता है, कौन सा अदृश्य राज्य है और कहाँ पे है। जैसे पोर्चुगल और इंग्लिश मोनार्की के जो लड़ाई चलती रहती है, वो भी पूरा यूरोप का कोलोनाइजेशन, अमेरिका का कोलोनाइजेशन, सब भारतीय पैसे पे किया इन लोगों ने। पूरा अमेरिका बनाया गया भारतीय पैसे पे। इनके ऊपर शशि थरूर जी ने बहुत अच्छी तरह बात किया है एक्चुअली। तो ये जो इन्होंने ट्रेन्स बनाई थी, कास्ट सिस्टम, पावर्टी जो सेलिब्रेट करते हैं, ये सब इन्हीं का देन है। तो जो गवर्नमेंट का हेड आ रहे हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है नेगोशिएट करने की और देखने की क्या भारत इससे गेन कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपके नेगोशिएशन पे। कोई मुफ्त की दवाई या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इनको ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है और भारत को भी ज़रूरत है। तो भारत हैज़ टू फोकस ऑन देयर डेवलपमेंट, नॉट देयर डेवलपमेंट। उन्होंने तो बहुत लूट लिया, अब वापस करने की बारी है। छोटा सा देश है, लूट के सब जगह साम्राज्य बनाया, भारत से लूटे पूरी दुनिया बनाया। सो दिस इट, सो बी केयरफुल। और हमारे शो देखते रहिए, हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए जो शास्त्र पे आधारित है। हमारे गुरुकुल में जुड़िए ताकि आप शास्त्र के बारे में सीखें। अगर आप यूके से हैं जरूर सीखें और देखें। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।